फ्रेंड्स, इन पराठों को देख रहे हैं आप। इन पराठों को मैंने आज एक अलग ही तरीके से बनाया है। शायद ही आपने ऐसे पराठे कभी बनाकर खाए होंगे। आपने भरमा करेले की सब्ज़ी तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपने आज तक करेला भरमा पराठा अभी तक नहीं बनाया होगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज मैंने करेला भरमा पराठा कैसे बनाए हैं। तो करेला भरमा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा करेला लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए ही पराठे बना रही हूँ। और एक मैंने लिया है मीडियम आकार का कच्चा आम, कच्ची कैरी, जिसे कच्ची कैरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आम को छील लेती हूँ। आम मैंने छील लिया है, छिलके फेंक देते हैं। करेला को कद्दूकस करने वाले से अच्छी तरह से घिस लेंगे। तो करेला को मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और छीला नहीं है यहाँ पर मैंने करेले को। तो करेले को देखिए, यहाँ पर हमें कद्दूकस कर लेना है। आप अपनी फैमिली के अनुसार जितने पराठे बनाने हो उतने करेले ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आज 2 लोगों के लिए ही करेले बनाए हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ना 1 दिन पुराना करेला था। मैं फ्रिज में सब्ज़ी इकट्ठी लाकर रखती हूँ, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो ऊपर की स्किन थोड़ी सॉफ्ट की वजह से कद्दूकस नहीं हो पाई थी, तो मैंने बारीक बारीक चक्कू से काट लिया। अगर आप फ्रेश करेला लेंगे, ताज़ी करेला लाके बनाएंगे तो आराम से कद्दूकस हो जाएगा। तो कद्दूकस किए हुए करेले को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। देखिए कितना पानी निकला है। ये ही कड़वापन होता है करेले का। वैसे तो करेले में अपना कड़वापन होता ही है, थोड़ा बहुत तो कड़वा होता ही है, लेकिन कुछ करेला जब हम निचोड़ते हैं तो आधे से ज़्यादा करेले का कड़वापन निकल जाता है। अब आम को भी हम घिस लेंगे। आम को भी इसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए, आम को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं पराठे। करेला तो वैसे भी हेल्दी होता है, डायबिटीज में भी करेला बताते हैं डॉक्टर। तो इधर देखिए, मैंने पैन रख दिया है, सरसों का तेल डाल दिया है। अब जो करेले कद्दूकस करके रखे थे ना, उनको मैंने डाल दिया है तेल को गर्म होने के बाद में। तो हल्के हल्के इनको फ्राई करना है। गैस को हाई टू मीडियम करते हुए, जब आपको लगे कि जल रहे हैं तो मीडियम कर दीजिए। तो ऐसे हाई टू मीडियम करते हुए करेलों को कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब मैंने हरी मिर्च भी बीच में डाल दी थी इसमें। अब मैं डाल देती हूँ, जब हल्के हल्के करेले फ्राई हो जाएंगे तो बारीक कटा हुआ एक मीडियम आकार का प्याज। तो प्याज के साथ साथ करेले जो थोड़ी कसर है वो भी फ्राई हो जाएंगे, तो हमारे करेले का कड़वापन काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। और फिर जब हमने इसमें कच्चा आम डाला है तो करेले कड़वे नहीं लगेंगे। प्याज और करेले फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी सी डाल दी है हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है मैंने। करीब 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। स्वाद अनुसार डाला है यहाँ पर मैंने नमक। सारे मसाले डालने के बाद अब इन मसालों को हम मिक्स कर देंगे करेला और प्याज में। तो ये हमारे पराठे में भरने के लिए करेला और प्याज की स्टफिंग तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार बनाकर देखिएगा। ये मैंने मसाला डाला है, मैंने अचारी मसाला बना करके रखा हुआ है, जो अचार वगैरह में डालते हैं। मैं भरमा करेला में भी डालती हूँ, भरमा टिंडे में भी डालती हूँ। तो मसाला मैंने डाल दिया। अब मैंने जो कद्दूकस करके आम रखे थे वो भी डाल दिए हैं। आम डालने के बाद में करीब 1 मिनट तक ही इनको पकाना है, क्योंकि आम थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ आम को सॉफ्ट होने तक ही पकाना है आम डालने के बाद में। तो देखिए, यहाँ पर फिलिंग हमारी पराठे में भरने वाली रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप मेरे चैनल पर मेरी रेसिपी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी हेल्दी रेसिपी मैं लाती रहती हूँ, ताकि अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए, आटा मैंने पहले ही लगा कर रखा हुआ था, जैसे कि हम पराठे वगैरह के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना, भरमा पराठे किसी भी चीज़ के बनाते हैं, तो आटा यहाँ पर पहले भी मैंने कई बार बताया है और मालूम भी है, कुछ लोगों को पता भी होता है, आटा यहाँ पर भरमा पराठे बनाने के लिए सॉफ्ट ही लगाना होता है। अगर हम टाइट आटा लगाते हैं तो हमारे जो हम स्टफिंग भरते हैं ना पराठे में, वो निकल जाती है बेलते वक्त। तो एक रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया है, रोटी जितना पेड़ा ले करके। देखिए, इस तरह से रोटी की तरह बेल करके थोड़ी सी फिलिंग जितनी रोटी में आएगी मैं पतली पतली यहाँ पर फैला दूंगी। फिलिंग आप जितनी मर्जी भर सकते हैं, चाहे कम भरो चाहे ज़्यादा, वो आपके ऊपर है। तो इसी तरीके से मैं अब इस पूरी फिलिंग को बीच बीच में ऐसे फैला दूंगी और किनारों पर से थोड़ा जगह छोड़ करके रखूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर चकोर पराठे बनाने हैं। देखिए, फिलिंग को मैंने फैला दिया है। अब देखिए, एक साइड से उठा करके ऐसे चिपकाना है, दोनों तरफ से उठा करके चिपका दिया है। अब तीसरी तरफ से उठा करके भी ऐसे चिपकाना है। अब चौथी तरफ से भी उठा करके ऐसे चिपका देना है। सबसे बड़ी टिप्स आज मैं आपको दे रही हूँ और पहले भी कई बार बताया है, जब भी कोई भरमा पराठे बनाते हैं प्याज के, आलू के, किसी भी चीज़ के, तो सबसे पहले फिलिंग भरने के बाद में हमें हाथ से ही ऐसे फ्लैट कर लेना होता है। अगर हम डायरेक्ट बेलने लगते हैं, ऐसे हाथ से फ्लैट नहीं करते, तो हमारे पराठे बेलते वक्त फट जाते हैं। तो देखिए, तो ऐसे मैंने हल्का हल्का फ्लैट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा आटा यहाँ इस पर बुरक करके पराठे को मैं हल्के हाथ से बेल लूँगी। बेलते वक्त भी हमें ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाना होता भरमा पराठे के लिए। हल्के हल्के हाथ से जहाँ जहाँ से मोटा लगे वहाँ से ऐसे पराठे को बेलते जाना है और साइज़ का भी ध्यान रखना है। अगर हम चकोर पराठे बना रहे हैं तो कोनों पर से मारते हुए साइज हमारा चकोर ही होना चाहिए। इस तरीके से पराठे बेलने हैं। एक पराठा मेरा यहाँ पर बेल चुका है, चलिए प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब एक और बेल करके दिखाती हूँ। वैसे तो तकरीबन पराठे सबको बनाने आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ मेरी बहन बेटियाँ, कुछ बच्चे और कुछ बिगनर्स भी होते हैं जिनको भरमा पराठे बनाने में दिक्कत होती है। तो है ना कितना शानदार पराठा। आज देखिए, मैं भरमा करेला पराठा बना रही हूँ। शायद ही आपने कभी बनाया होगा। अगर बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और अच्छे कमेंट किया करो। अगर मेरी रेसिपी वीडियो आपको फ्रेंड्स पसंद आती है तो कमेंट भी किया करो, और अगर ज़्यादा ही मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो मेरी वीडियो को देखकर मेरी तरह, क्योंकि देखिए, खाना बनाने का तो अपना अपना अलग अलग तरीका है। किसी के घर में कैसा बनता है, किसी की किसी तरीके से बनता है। तो मैं भी देखती रहती हूँ कुछ लोगों की वीडियो, तो मैं भी देखती हूँ कि मैं भी और लोगों की तरह ट्राई करूँ। तो इसी तरीके से कुछ और लोग भी देखते होंगे, तो शायद मेरा तरीका उन लोगों को पसंद आ जाए। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए, दूसरे पराठे को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे, पहले फ्लैट करके। तो सच पूछो तो फ्रेंड्स, आज मैंने भी पहली बार ही करेला पराठा ट्राई किया है। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मैं करके कुछ ना कुछ खुरापाती देखती रहती हूँ। तो पहले मैंने बनाकर देखा था, खाया था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस पराठे की रेसिपी को शेयर करूँ।
तो पराठा तवा गर्म होने के बाद तवे पर डाल दिया है। एक तरफ से सिकने के बाद में मैंने पराठे को पलट दिया। अब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से देखिए ऐसे पहले सेक लेना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कुकिंग ऑयल लगाना है। मैं कुकिंग ऑयल में पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी, वनस्पति, जिससे भी आपके घर में पराठे बनते हों आप उसी से पराठे को बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया पराठा फूला है ना। एक एक पराठा मेरा यहाँ पर आज फूला था। करेले के पराठे की खासियत यही है क्योंकि कोई कोई पराठा फूलता नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि मैंने ये करेले के पराठे जो बनाए ना, मेरे सारे पराठे आज यहाँ पर फूले थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे घुमाते घुमाते थोड़ा दबाते हुए क्रिस्पी करके हमें यहाँ पर पराठा सेक लेना है। एक पराठा यहाँ पर मेरा सिक चुका है तो दूसरे पराठे को मैं डाल देती हूँ। मैं पता है क्या, पराठा जैसे दूसरा डालती हूँ, जो पराठा सिक जाता है उसी को फिर उस पराठे के ऊपर रख देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो ऑयल लगा होता है वो ऑयल उस पराठे पर लग जाता है तो हमारे पराठे में ज़्यादा ऑयल नहीं आता। इसी तरीके से देखिए मैं सारे पराठे ऐसे ही सेक लूँगी, अलटते पलटते हुए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए सारे पराठे मैं ऐसे ही सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है अगर आप बनाएंगे तो ये पराठे आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए मैंने बोला था ना कि मेरे सारे पराठे फूले थे। ये पराठा भी देखिए एकदम से ऑयल लगाते के साथ ही एकदम से फूल गया है और एकदम क्रिस्पी और अंदर से करेला और प्याज की फीलिंग। जो करेला लवर्स हैं, जिनको करेला की सब्ज़ी टेस्टी लगती है, करेला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए सारे पराठे मेरे यहाँ पर सिक चुके हैं। देखिए आपको कलर से ही पता चल रहा होगा कि पराठे देखिए देखने में ही देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने टेस्टी होंगे। जब आप बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको इनकी फीलिंग दिखा रही हूँ लेकिन थोड़े गर्म है, कोई बात नहीं। फिलिंग जब मैंने भरी थी तब भी आपको पता चल गया होगा कि मैंने काफ़ी सारी फिलिंग भरी थी इनमें। तो देखिए एकदम से लेयर निकल रही है पराठों की। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी पराठे हैं। इन पराठों को आप अचार के साथ, चाय के साथ, मिर्च के अचार के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दही के साथ भी इन पराठों को खा सकते हैं। मुझे तो ये पराठे मलाई के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप किसके साथ इन पराठों को खाना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस सिटी, किस गांव, किस मोहल्ले और किस कंट्री से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी इतनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी आपके हर एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।